5 कंगारू खिलाड़ियों ने तबाही मचाया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जमकर रुलाया। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच समाप्त हो गया है। यहां पर कंगारू टीम ने पाकिस्तान टीम को निस्ते नाबूद कर दिया है, धाराशायी कर दिया और इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। 62 रनों से जीत प्राप्त की है कंगारू टीम ने और उनके इस जीत के 5 नायक रहे। उन 5 नायकों के बारे में, 5 हीरो के बारे में हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि उन खिलाड़ियों ने क्या इंपैक्ट डाला इस मैच में। बात कर लेते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण आज के हीरो की, जिनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। तो डेविड वार्नर ने खूबसूरत, शानदार, दमदार, बेहतरीन 163 रन बनाया और वर्ल्ड कप के मुकाबले में अगर आप 150 प्लस स्कोर करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। डेविड वार्नर का लय इस वर्ल्ड कप में वो लय नहीं दिख पा रहा था जिस लय के लिए डेविड वार्नर जाने जाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में थे, भारत के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद कुछ अंपायरिंग डिसमिसल रहे, अंपायरिंग एरर्स के कारण ये आउट हुए, कुछ में खुद विकेट फेंका। लेकिन आज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा पारी खेली और यूं कहें ऑस्ट्रेलियन टीम की जीत में सबसे बड़ा किसी का हाथ रहा तो वो डेविड वार्नर का रहा। मार्च के साथ ओपनिंग स्टैंड 259 रन का इन दोनों खिलाड़ियों ने कर दिया और अपने आप में एक बेमिसाल साझेदारी हो गई। हालांकि वार्नर का एक विकेट जरूर छूटा था, लेकिन एक कैच जरूर छूटा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत ही साफ सुथरी पारी खेली और एक अटैकिंग पारी, खासकर पाकिस्तानी पेस अटैक को पूरी तरीके से धाराशायी डेविड वार्नर ने किया। 163 रन बनाए, 124 गेंदों का सामना किया। तो इस मैच के दूसरे जो जीत के हीरो रहे वो आपके स्क्रीन पे आ गए, वो है मिचेल मार्श। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपैक्ट वाली पारी खेली। खास बात ये रही कि मिचेल मार्श वैसे इस ऑस्ट्रेलियन टीम के प्रमुख ओपनर नहीं है, ट्रेविस हेड हैं, लेकिन ट्रेविस हेड की जगह इनको ओपन कराया जा रहा है इस टूर्नामेंट में और इन्होंने लगातार दूसरे मैच में छाप छोड़ा है और दोनों मैच को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका चलना एट द टॉप ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण है और डेविड वार्नर के साथ शानदार और ऐतिहासिक 259 रनों की साझेदारी इन दोनों खिलाड़ियों ने किया। और पूरी तरीके से जब तक ये दोनों खिलाड़ी थे तब तक ऑस्ट्रेलियन टीम अग्रसर हो रही थी 450 बियॉन्ड जाने के, लेकिन इनके विकेट गिरते ही पूरी की पूरी टीम धाराशायी हो गई और वहां से पूरा मोमेंटम, पूरा लय खत्म हो गया। लेकिन इन दोनों का जो सॉलिड स्टार्ट मिला था उसके कारण ऑस्ट्रेलियन टीम 350 प्लस बना पाई और पाकिस्तान टीम को इस मुकाबले में 62 रनों से मात दे पाई। तो इन दोनों खिलाड़ियों की आज जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है, जितनी भी इनकी तारीफ की जाए इनकी बल्लेबाजी की उतनी कम होगी क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने आज बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला है। और इनके बाद अगर आप पूरा उठाकर देखेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम का स्कोर कार्ड तो उतना इंप्रेसिव नजर नहीं आएगा। इन दोनों खिलाड़ियों ने जो टोटल ऑस्ट्रेलियन टीम ने आज 19 छक्के लगाए थे उसमें 18 छक्के तो इन्हीं दोनों ने जड़ दिए थे। तो इन दोनों ने तो अपनी बेहतरीन पारी खेली ही, लेकिन इस बल्लेबाजों की पिच पर जो सबसे बड़ा और सबसे कारगर गेंदबाज साबित हुआ आज के मुकाबले में वो एडम जाम्पा है। या यूं कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम की नाक कटने से, इज्जत लुटने से अगर किसी ने बचाया तो एडम जाम्पा ने बचाया। 12 ओवर में पाकिस्तान टीम को मात्र 103 रन चेज करने के लिए चाहिए थे और ये जो बेंगलुरु की पिच है यहां पर ये बहुत नामुमकिन सा कार्य नहीं है। ये अक्सर अगर आप आईपीएल मुकाबले देखते होंगे तो ये आसानी से ऐसे रन चेज होते हुए दिखते हैं और खासकर इफ्तिकार अहमद और रिजवान के रूप में अगर सफल फिनिशर मौजूद हो तो ऐसी कोई समस्या नहीं आन पड़ती अगर पाकिस्तान टीम के इनमें से 2 में से एक भी फिनिशर लास्ट तक टिक जाता। लेकिन एडम जाम्पा, इनके मंसूबे अलग थे। 39वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और इफ्तिकार अहमद को वहां पे चलता किया। फिर 41वें ओवर में आए तो वहां पर रिजवान का ही विकेट ले लिया। तो पूरा जो मैच मोमेंटम था पूरी तरीके से वो शिफ्ट कर दिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और जो पाकिस्तान टीम सोच रही थी कि इतना ऐतिहासिक चेज वो कर ले जाएंगे, पहले ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक चेज किया था और यहां पे उससे भी बड़ा ऐतिहासिक चेज करना था, लेकिन एडम जाम्पा उनके बीच में आ गए और 4 विकेट निकाली। अब इनके विकेटों पे आप गौर करिए कि किन किन खिलाड़ियों को आज इन्होंने अपना शिकार बनाया। बाबर आजम जो इस जीत के नायक बन सकते थे उनको चलता किया। इफ्तिकार अहमद जो टिक गए थे, पैट कमिंस को 2 खूबसूरत छक्के लगा चुके थे, उनको चलता किया। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान
जो कंसिस्टेंटली इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इस मुकाबले में भी एक इंच थामे हुए थे, फिर उनको चलता किया और जो पाकिस्तान टीम की लास्ट होप थे उनको भी वहीं दबा दिया। फिर अंत में जाते जाते अपने 10वें ओवर की लास्ट बॉल पर मोहम्मद नवाज, जिसको आप कह सकते थे कि एक ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे थे और शायद 2-3 छक्के लगाकर जीत का अंतर कम कर देते, लेकिन उनको भी अपने अंतिम स्पेल में चलता कर दिया और 10 ओवरों में देख लीजिए 53 रन 4 विकेट, और चारों विकेट मैंने आपको नेम वाइज बता दिया, तो आप खुद ही आकलन कर लेंगे कि कितना बड़ा इंपैक्ट मोहम्मद एडम जांपा का इस मुकाबले में रहा। जीत के चौथे नायक रहे मार्कस स्टोइनिस। इनकी जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम होगी। साइलेंट परफॉर्मर रहे, जब दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शतकी पार्टनरशिप कर चुके थे, अच्छे लय में दिख रहे थे, तो वहां पर किसने विकेट पार्टनरशिप तोड़ा? मार्कस स्टोइनिस ने। पहले अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, फिर इमामुल हक को आउट किया। बल्लेबाजी में इन्होंने निराश किया, लेकिन गेंदबाजी में जब कप्तान पैट कमिंस को ब्रेक थ्रू की सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वो जो ओपनिंग पार्टनरशिप लग गई थी वो थ्रेटनिंग दिख रही थी और काफी आसानी से वो दोनों बल्लेबाज स्कोर करते हुए दिख रहे थे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस के इरादे कुछ अलग थे। दोनों को शॉर्ट पिच गेंद पे, खासकर अब्दुल्ला शफीक को शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया और वहीं इमामुल हक को शॉर्ट पिच गेंद के लिए सेट करने के बाद ब्लफ किया। तो वहां पर दोनों विकेट यहां पे स्टोइनिस निकाले और बुद्धिमता से निकाले। 5 ओवरों में एक्सपेंसिव जरूर साबित रहे, लेकिन 2 विकेट, ये दोनों विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहे आज के मुकाबले में। हर बॉलर यहां पे एक्सपेंसिव साबित हुआ, तो वहां पर रन लुटाना ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए मायने नहीं रखता था उस वक्त ब्रेक थ्रू उनको चाहिए था और वो ब्रेक थ्रू मार्कस स्टोइनिस ने दिलाया। इस मैच के जीत के आखिरी नायक रहे जॉस हेजलवुड। विकेट कॉलम में आप देखेंगे तो कहेंगे कि अरे भैया ये पैट कमिंस को क्यों नहीं रखा? पैट कमिंस इनसे ज्यादा विकेट लेकर गए, आप उनको क्यों नहीं इंक्लूड किए? लेकिन जो इंपैक्ट जॉस हेजलवुड का रहा वो पैट कमिंस कहीं नहीं डाल पाए। जॉस हेजलवुड इस पिच पर मेडन ओवर कराकर गए, जब मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस दोनों के ऊपर रन बरस रहे थे, दोनों रन लीक कर रहे थे, तो ये एक तरफ से रन को कंटेन किए हुए थे। 10 ओवर में आप देख लीजिए 37 रन, जांपा ने 54 दिया है, 5 ओवरों में स्टोइनिस ने 40। आप पैट कमिंस का स्पेल उठाकर देखेंगे तो उनका भी बहुत एक्सपेंसिव स्पेल निकलेगा। मिचेल स्टार्क जो उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज डेथ ओवरों के माने जाते हैं, उनका भी स्पेल उठाकर देखेंगे तो बहुत ज्यादा रन लीक करते हुए दिखेंगे। लेकिन जॉस हेजलवुड, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये अलग पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जस्ट लाइक जसप्रीत बुमराह। इनके लिए ये नहीं मायने करता है कि पिच से क्या मदद है, ये एक टप्पे पे गेंद पटकते हैं। इनको पता रहता है कि किस पिच पर कौन सा लेंथ कारगर होने वाला है और वहीं पर उसी लेंथ पर वो पूरे 10 ओवर गेंदबाजी कर देते हैं। बहुत बेहतरीन आला दर्जे के गेंदबाज हैं ये। 10 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट निकाला और विकेट ये डिजर्व करते थे, ये विकेट आज के मुकाबले में डिजर्व करते थे। हालांकि एक ही विकेट आया, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन वो उस विकेट कॉलम से आप नहीं तय कर सकते। रन गति को अगर लगाम लगाए हुए थे, ऑस्ट्रेलियन टीम को दबाव की स्थिति में कोई मैच में बनाए हुए रखा हुआ था, तो वो जॉस हेजलवुड थे। तो ये जो 5 हीरो रहे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा ऑस्ट्रेलियन टीम का वर्ल्ड कप में कमबैक कराया हुआ है। क्योंकि अगर ये मुकाबला ये हार जाते तो फिर कमबैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर सेट करना, फिर रन लीक कर देना, हार जाना, कैचेस छोड़ना, फिर कॉन्फिडेंस को जो धक्का लगता है वो कॉन्फिडेंस आप रिगेन नहीं कर पाते। तो ये जीत इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बहुत ही जरूरी थी और इन 5 कंगारू खिलाड़ियों ने ये जीत दिलाई है। और वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जमकर रुलाया, खासकर डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने तो खूब रुलाया। बाबर आजम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी जब ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर बना सकती है पाकिस्तान टीम के खिलाफ। लेकिन अंत में पाकिस्तानी गेंदबाजों ने वापसी कराई और वो कुछ नहीं होने दिया, मगर इस मुकाबले को वो जीत से नहीं रोक पाया ऑस्ट्रेलियन टीम को। तो ऑस्ट्रेलियन टीम का बहुत ही शानदार प्रदर्शन आया, 62 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिए और हमने देख लिया कि वो 5 नायक कौन से रहे जो सूत्रधार बने उनकी जीत के। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।